नमस्कार दोस्तों। मार्केट आपका साइडवे मूवमेंट में चला गया है या ऐसा क्यों हुआ? क्यों नहीं कोई अप या डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा? क्योंकि जब तक ऐसा कोई ट्रेंड शुरू होगा नहीं तब तक आप बहुत कुछ मार्केट में कर नहीं सकते। इसके पीछे के कारण क्या है? आपके लिए एक और न्यूज आई है ब्लम की तरफ से। उन्होंने अपने टोकन्स को जो है घोषित कर दिया है। अब उन्होंने क्या रखा है आपके लिए, कितना रखा है, क्या देंगे, चलिए उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि जो लोग अब इसमें माइनिंग कर रहे हैं उनको भी बता देते हैं भाई क्या हो सकता है। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा कि बहुत ज़्यादा बड़ी उम्मीद किसी से भी अब ऐसे प्रोजेक्ट से नहीं है। चलो शुरू करते हैं पहले मार्केट से कि एक्चुअली चल क्या रहा है। तो फिलहाल मार्केट में अगर देखें तो बीटीसी आपका वही 1,04,900 से लेके 1,05,100 के आसपास, इसके आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। यानी कि एक साइडवे मूवमेंट या ये आप ये कह सकते हैं कि बोरिंग मूवमेंट। तो ऐसी कंडीशन में बहुत कुछ न तो आप कुछ कर सकते हैं ना ही कुछ बताने के लिए होता है कि ऐसे में क्या बताएं आपको। अब यहां बात आती है क्या किसी में कोई बाइंग चल रही है? तो मेरे भाई देखो, बीटीसी की बाइंग तो हमेशा से चलती ही रहती है कुछ ना कुछ। इसके बारे में बताना क्या, कुछ नया होता नहीं इसमें कि भाई ठीक है ब्लैकरों ने खरीद लिया, इन्हें खरीद लिया। लेकिन नई चीज है इथेरियम का। तो इथेरियम में जरूर देखिए अच्छी खासी बाइंग चल रही है। इसका जरूर जो है ईटीएफ का जब से एक तरह से आया है सामने, बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें निकल के आई हैं। फिर इसमें स्टेकिंग का जो ऑप्शन आ रहा है ईटीएफ में, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कंपनियों का हाथ इसके ऊपर अब जा रहा है। तो ब्लैक रॉक हुआ या फिडेलिटी हुआ या और जो भी है, ये सब इथेरियम की तरफ अभी मूवमेंट अच्छा है। तो मैंने आपको ईटीएफ में भी बताया, कल भी बताया था और आज भी। तो कहीं ना कहीं इथेरियम के लिए तो अभी सब कुछ पॉजिटिव है। लेकिन जो परफॉर्मेंस प्राइस वाइज आप देखना चाहते हैं वो मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत ज्यादा उससे आप संतुष्ट होंगे। क्यों? क्योंकि भाई जब बीटीसी नहीं कुछ कर रहा तो फिर इथेरियम कहां से करेगा? वो एक अलग बात है कि ठीक है बाइंग हो रही है, लेकिन मोमेंट किसी प्राइस का तभी बनता है जब बीटीसी का कुछ प्राइस का मोमेंट बने। तो देखो बीटीसी तो यहाँ साइड में चल रहा है, तो इसी वजह से आप किसी भी प्रोजेक्ट में देख रहे हैं बहुत कुछ करने के लिए नहीं है और ना ही कुछ ऐसा किसी प्रोजेक्ट में बताने के लिए कि ठीक है इसमें ये हो रहा है या वो हो रहा है। केवल अभी फोकस हमारा इथेरियम पर है कि भाई इथेरियम में चल क्या रहा है। अब आते हैं ये साइडवे मूवमेंट की वजह क्या है। वजह देखिए एक ही है, अभी जो नया ये एक तरह से टेंशन शुरू हुआ है इसराइल और ईरान का। अब यहाँ ये थोड़ा सा वो कहते हैं वेट एंड वॉच चल रहा है कि भाई ये कितना तेज तेज लड़ेंगे या धीरे धीरे लड़के बंद हो जाएंगे। अब तो वही देखा जा रहा है कौन कौन देश और इसमें शामिल होते हैं। अब ईरान देखिए थोड़ा सा और टेंशन बढ़ाएगा बढ़ाएगा इसलिए क्योंकि वो अमेरिकन जो बेस हैं उन पर कुछ टारगेट कर सकता है। देखिए इसराइल थोड़ा दूर पड़ता है, लेकिन फिर भी अब जो जैसे कुवैत वगैरह में है या जॉर्डन या सीरिया वगैरह में कहीं अगर इनके कोई जो बेस वगैरह हैं उसमें थोड़ा सा ये हो सकता है कोई टेंशन वाली बात क्रिएट करे। तो फिर होगा क्या कि अमेरिका खुल्लम खुल्ला सामने आएगा। वैसे देखिए बैकग्राउंड में पूरा सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, लेकिन हो सकता है फिर अमेरिका खुल्लम खुल्ला सामने आए। तो ये चीजें क्या है थोड़ा सा और इसको बढ़ा सकती है। लेकिन क्या है ये सब अभी सिर्फ सोच रहे हैं लोग कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अब मैंने पहले ही आपसे कहा ना कि ये या तो तेज तेज लड़के बंद हो जाएं या ठीक है यार खत्म करो, जो हो गया तो ऐसा कुछ हो जाए। तो अब डिपेंड करता है कि ये न्यूज क्या पॉजिटिव आती है इस तरह की या कोई और नेगेटिव आती है या कोई और बम पटाखे ज्यादा फूटेंगे। तो बस मामला यही उलझा हुआ है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत कुछ अभी मार्केट में नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं तेल के दाम जरूर बढ़ने वाले हैं, बढ़ रहे हैं। गोल्ड जो है और बढ़ेगा, जो बढ़ रहा था उससे ज्यादा और बढ़ेगा। तो ये इंपैक्ट कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है कि स्टॉक मार्केट पर। तो पहले ही मैंने आपको कल कहा कि स्टॉक मार्केट का तो ऐसी कंडीशन में बढ़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपने कल देखा फ्यूचर्स जो इनके वगैरह थे सब S&P 500 देखा वो भी जो है सब यूं डाउन जा रहे हैं। तो वजह वही है कि भाई देखो जब तक ये सब थोड़ा शांत नहीं होगा ना, मैंने आपसे कल कहा कि ये चीज भी मार्केट कंज्यूम करेगी लेकिन थोड़ा सा फिर टाइम लगेगा। जैसे मैंने आपको कल ही उदाहरण दिया था कि भाई यूक्रेन रशिया हो गया या पहले इसका ईरान इजराइल हुआ था, फिलिस्तीन के साथ हुआ और भी बीच में ये भारत पाकिस्तान हुआ, सब मार्केट ने कंज्यूम किया। लेकिन क्या फिर थोड़ा टाइम लगता है। तो वही चीज यहाँ फिर से होगी। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा मार्केट को और टाइम चाहिए ये सब कंज्यूम करने के लिए, तो हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसलिए भाई देखो मार्केट तो मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ बहुत ज्यादा वो ट्रेंड लेने वाला। ठीक है 1,06,000 वही 1,00,000 आपका 4,000 5,000 इसके आसपास 2-3 2,500 का एक ये ट्रेंड चलता रहेगा जब तक कुछ और बुलिश न्यूज नहीं आती कि ठीक है सीज फायर हो गया या इनका ये सब ड्रामा बंद हो गया। जो साइडवे का मुझे लगता है केवल यही एक अपडेट है कि भाई साइडवे इस वजह से। तो आते हैं ब्लम पर। ब्लम का एयर ड्रॉप जो आप माइनिंग कर रहे हैं टेलीग्राम वाला जो है। बाकी देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि अब इस टाइप के प्रोजेक्ट सारे फ्लॉप हो चुके हैं, इनमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन क्या है कि जो अपडेट है वो आपके सामने होना चाहिए क्योंकि बहुत से लोग अभी इसमें इन्वॉल्व हैं। अब ब्लम ने अपनी सप्लाई जो रखी है पूरी रखी है 1 बिलियन की टोटल सप्लाई जो है। लेकिन इसमें अब किसके लिए क्या क्या है तो मुझे लगता है कि कम्युनिटी के लिए कुछ है इसमें।
कम्युनिटी को तो इन्होंने भी एक तरह से देखा तो घुमा के कान पकड़ा दिया, झुंझुना दे दिया कि भाई कम्युनिटी के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। अब इन्होंने कम्युनिटी के लिए रखा है केवल 20%, यानी कि आप ये मान सकते हैं कि 200 मिलियन टोकन पूरी कम्युनिटी के लिए हैं जो आप लोग माइनिंग कर रहे थे। यानी 1 बिलियन है ना, उसका 20% आप 200 मिलियन मान सकते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम ग्रोथ के लिए 20% रखा है, ट्रेजरी के लिए इन्होंने लगभग 28% रखा है, कंट्रीब्यूटर्स के लिए इन्होंने लगभग 16% रखा है, और इन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स के लिए इन्होंने अप्रोक्स राउंड फिगर में 16% रखा है, वैसे तो 15.8% है। ये टोटल इन्होंने बंदरबांट किया है। तो आप यहां कम्युनिटी का समझ सकते हैं कि कम्युनिटी को इन्होंने बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं दिया है, केवल 20%। अब आपके जो भी टोकन हैं उनका भी ये क्या रेशियो रखेंगे ये भी आपके सामने आ जाएगा बहुत जल्दी, कि आपको जितना पूरा दिया है उतना पूरा तो नहीं देने वाले, उसमें भी ये कोई ना कोई रेशियो जरूर सेट करेंगे कि भाई 1000 के बदले में एक, या 10,000 के बदले में एक, या 1 लाख के बदले में एक, क्या देंगे ये अभी इनका और एक डिस्क्लोज होना बाकी है। अब 20% में भी आपके लिए और एक मुश्किल उन्होंने खड़ी कर दिया। तो ये होता है कि ठीक है जी 20% जो भी आपको मिलेगा उसको आपको पूरा जो है टीजी में अनलॉक कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने यहां पर भी गेम किया। अब यहां पर जो इन्होंने गेम किया उन्होंने साफ इसमें लिखा है 30%, यानी कि जो भी आपका बनेगा 20%, ठीक है, उसका 30% आपको टीजीई के टाइम पर अनलॉक किया जाएगा, से 70%। अब मान लीजिए आपको 100 टोकन मिले ब्लम के, एक फॉर एग्जांपल, तो उसका 30 टोकन ही आपको टीजीई के टाइम पर दिया जाएगा, यानी कि टोकन जनरेशन इवेंट के टाइम पर, ठीक है। 70% जो आपका रह गया वो रहेगा वेस्टिंग में, यानी कि आपका मंथली, यानी कि 6 महीने का इन्होंने वेस्टिंग पीरियड भी रखा है। तो 70% आपका जो है वेस्टिंग पीरियड में चला जाएगा, जो मंथली आपका अनलॉक होगा और आपके अकाउंट में जाएगा। तो ये सब मुझे तो नहीं लगता कि यहां बहुत ज्यादा इन्होंने कुछ ब्लम वालों ने, यानी कि इनके पास कम्युनिटी के नाम पे देखा जाए तो हैमस्टर कॉम्बैट के बाद सेकंड नंबर की इनके पास कम्युनिटी थी। अब इन्होंने पूरी तरीके से, मुझे तो लगता है कि कम्युनिटी को इन्होंने भी ठग लिया। तो ये तो देखिए परंपरा चली है, ये जितने भी टेलीग्राम के जो माइनिंग ऐप थे इन सब ने कम्युनिटी को ठगाई है। इन्होंने कुछ नहीं दिया कम्युनिटी को, केवल यूज किया है, केवल इस फायदे के लिए कि देखो जो हमारे पास इतनी कम्युनिटी है, और इन्होंने जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से उन्होंने अच्छा पैसा कमाया उससे, केवल कम्युनिटी का सहारा लेके। लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट में कम्युनिटी को कुछ नहीं दिया। तो भाई ब्लम से भी ऐसी बड़ी कोई उम्मीद थी नहीं, लेकिन ये था कि एक अपडेट था कि क्या दे रहे हैं। तो फिलहाल इन्होंने टोकनोमिक्स अपने सामने रखी है और उसका हिसाब मैंने आपको बता दिया है कि इसमें 6 महीने का आपका वेस्टिंग पीरियड भी है, जो आपके टोटल कॉइन जो आपको मिलेंगे उसका 70% वेस्टिंग में जाएगा। तो 30% देख लीजिए अब आपका जो भी बनता है, लेकिन अभी ये भी पता नहीं कि ये अभी कितने बदले में क्या देंगे, तो वो भी देखते हैं, 1-2 दिन में वो भी आ जाएगा। तो उसी के हिसाब से भाई देखो, अभी ये है ब्लम का जो भी हिसाब किताब है। बाकी बहुत बड़ी उम्मीद मत पालना भाई, बेशक प्रोजेक्ट कैसा भी था, इसके पहले वो अरेस्ट हो ही चुका है, को फाउंडर आपने देख लिया, तो उससे अंदाजा है कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ होना जाना नहीं। तो ये है ब्लम की टोकनमिक्स का हिसाब किताब। एयर ड्रॉप के जो इस टाइप के हैं उनसे बहुत बड़ी उम्मीद मत करना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अपडेट के साथ। नमस्कार।